हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी की आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड उसके यौगिक कर रहे हैं। उस सिलसिले में ये हमारा पार्ट 4 है। तीनों वीडियो का लिंक इससे पहले वाले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उपलब्ध करा दिया है। आइए आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए आगे के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आगे के पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना था और साथ साथ हाइड्रोकार्बन की क्या क्या अवस्थाएं होती है, कितने कार्बन तक के कार्बनिक यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं, उसकी चर्चा की थी। यहाँ पे हम लोग समावयवता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइए जानते हैं समावयवता किसे कहते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र और भौतिक गुण या रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन का जो अणु सूत्र है वो है C4H10 और इसके दो समावयवी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो आपसे पूछा जाता है ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखिए ये नॉर्मल है और ये आइसो है। नॉर्मल किसे कहते हैं, जब एक सीधी चेन में हो तो वो नॉर्मल कहलाता है, और जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े रहते हैं, यह घटना हमारा आइसोब्यूटेन की ओर बताता है। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं पेंटेन का, जिसका अणु सूत्र होता है C5H12। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल में क्या होगा, एक सीधी श्रृंखला में होती है, कोई शाखा उसका नहीं बनता है। लेकिन आइसो में और नियो में शाखा बनता है। आइसो में एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े रहते हैं और नियो में एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े रहते हैं। देखिए एक कार्बन है और चारों तरफ कार्बन है। तो जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ेंगे नियो कहलाएंगे, और आइसो कहलाएंगे, और जब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ेंगे यह घटना का कहलाएगी, नियो कहलाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको नोट के माध्यम से बताएंगे। देखिए एल्केन श्रेणी में जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, वैसे उनकी समावयवियों की भी संख्या बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो इसके कितने समावयवी हैं, 2। और जैसे ही हम पेंटेन की बात करते हैं, कार्बन की संख्या जैसे 5 हुई, इनके समावयवी की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और फिर दूसरा गुण है बाबू कि कार्बन की संख्या 3 तब 1 समावयवी, 4 तब 2, 5, 3, यानी जैसे जैसे बढ़ेंगे समावयवी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। नोट 3 मोस्ट VVI है बाबू। जब सीधी श्रृंखला में हो तो एल्केन को नॉर्मल एल्केन कहते हैं, और जब एक कार्बन से 3 परमाणु कार्बन जुड़े रहते हैं तब उसे आइसो कहते हैं, और जब एक कार्बन से 4 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं तब उसे नियो एल्केन के नाम से जानते हैं। टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है बाबू। अब हम आगे जानते हैं कि क्या कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ से हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण सीखने के प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रकार्यात्मक समूह, जिसे हम लोग क्रियात्मक समूह और अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। ये तत्व हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से
अधिक हाइड्रो परमाणु को इस प्रकार हटाता है कि कार्बन की संयोजकता क्या रहती है, संतुष्ट रहती है, और हाइड्रोजन के हटाने वाले तत्वों को विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। जैसे और आइए सबसे पहले हम लोग प्रकार्यात्मक समूह जिसे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर उस यौगिक का मुख्य गुण के रूप में रासायनिक गुण होता है बाबू, जो निर्भर करता है, उसे प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जानते हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्रियात्मक समूह की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे विषम परमाणु के रूप में मान लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हाइलो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन के ब्रोमो, आयोडीन को आइडो। और क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है कि सिंगल बॉन्ड रहता है, इसके सामने कोई भी एल्काइल ग्रुप बॉन्ड के जगह पे आके जुड़ता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो एल्काइल ग्रुप के आप अच्छी खासी तरीके से जानते हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन के रूप में हमारा 4 गो ऑक्सीजन से संबंधित प्रकार्यात्मक समूह है। वो कौन कौन है बाबू? पहला तो है अल्कोहल, जिसका सूत्र OH होता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में आपको OH दिखाई दे रहा है तो मालूम हो जाएगा कि वो क्या है, एल्कोहल है। उसे हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा एल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है CHO, और जब इसकी संरचना के रूप में कहा जाए तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और H। अगला है हमारा कीटोन, इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CO, लेकिन यहाँ पे C और O के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं, कीटोन के नाम से। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र COOH होता है। तो जैसा हमने कहा C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका संरचना सूत्र C डबल बॉन्ड O और OH होगा। अगला है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से संबंधित हमारा एक प्रकार्यात्मक समूह है एमीन, जिसका सूत्र होता है NH2, नाइट्रो है NO2। अब बारी बारी से इस क्रियात्मक समूह का नामकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेलो ग्रुप का नामकरण करना। आइए शुरू करते हैं। हेलो श्रेणी के यौगिक। हेलो श्रेणी के यौगिक को हाइलो एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है। एक क्रॉस नहीं है बाबू, X के जगह पर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इत्यादि का हम लोग एलिमेंट रख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, जहां N की संख्या हम लोग 1 से काउंटिंग करते हैं। इसके नामकरण के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी बाबू। हेलो एल्केन में उपस्थित क्रियात्मक समूह जो कि एक ग्रुप आपको दिखाई देता है, इसका नाम पहले होता है और कार्बन उपस्थित परमाणुओं के आधार पर एल्कीन का नाम बाद में जोड़ा जाता है। जैसे आइए देखते हैं, एल्कीन के द्वारा हम इसका सामान्य सूत्र क्या देखा, CnH2n+1 X होता है। N का मान 1 रखते हैं तो सूत्र बनेगा CH3F। तो जैसा हमने कहा कि हेलो ग्रुप का नाम पहले, तो F पहले आ जाएगा। F को यानी फ्लोरो, 3 कार्बन है, इसे मीथेन कहते हैं, तो इसका सूत्र का बन जाएगा बाबू फ्लोरोमीथेन। अगला है हमारा, हम F के जगह पर Cl रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। N का वैल्यू 2 रखेंगे तो सूत्र बनेगा C2, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, C2H5। X के जगह पर Br रखते हैं तो Br को कहते हैं ब्रोमो, 2 कार्बन को कहते हैं एथेन, तो IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। उसी प्रकार 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं और I है तो बनेगा आइडो प्रोपेन। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन और यहाँ पे Cl है तो नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। अगला ग्रुप है हमारा बाबू अल्कोहल, जिसे हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं, जिसका सूत्र होता है, संकेत होता है OH।
एल्कोहल श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में OH ग्रुप पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। एक बात आपको बता दें, अगर आपका पर्याकारात्मक समूह याद है, संकेत याद है, तो एल्काइल का नाम आप जानते हैं कि CnH2n+1 होता है और इसके बाद कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आप लगाते हैं उसका साधारण नाम वही हो जाता है। तो जैसा वहां पे हेलो में देखा OH की जगह पर X, एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे OH, यहाँ भी N का वैल्यू कहाँ से काउंटिंग होगा, 1 से होगा। इसके नामकरण के लिए यौगिक के नामकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एनॉल जोड़कर नाम बोला जाता है। यानी कि मेथेन है, मेथ में जोड़ेंगे एनॉल तो मेथेनॉल। जाइए एग्जाम्पल के नाम से हम लोग देखते हैं। जैसे इसके सूत्र के बारे में हमने क्या देखा, इसका सूत्र होता है CnH2n+1 OH। N का वैल्यू 1 रखते हैं तो CH3OH बनेगा और एक कार्बन वालों को मेथ में जोड़ेंगे एनॉल, मेथेनॉल। N का वैल्यू 2 रखा हमने, सूत्र बनेगा C2H5OH। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसमें लगाएंगे एनॉल तो एथेनॉल। 3 कार्बन वालों को प्रोपेन तो प्रोप में जोड़ेंगे एनॉल, प्रोपेनॉल। आपने अगर हमारे पार्ट 1 नहीं देखा है बाबू तो प्लीज आप उसको देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया है। आइए कुछ एल्कोहल से संबंधित मेन बातें हैं जो कि हम यहाँ पे लिखाए हैं। एल्कोहल श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो है मेथेनॉल है और इसका साधारण नाम मेथाइल एल्कोहल है और दूसरा इसका जो यौगिक बना है वो है इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। यानी कि ब्यूटेनॉल को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल। अगला हमारा श्रेणी है एल्डिहाइड। इसका संकेत CH है और ये है इसका संरचना सूत्र जो कि हमने इसके चर्चा कर चुके हैं। इसके नामकरण के लिए आइए देखते हैं क्या होता है बाबू। एल्डिहाइड श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में CHO लगा रहता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और इसका संकेत हम क्या करते हैं, अंत में लगा देते हैं। जब इसका नामकरण की बात आती है तो इसके नामकरण के लिए क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में इनैल जोड़कर नाम बोला जाता है। यानी मेथेन में इनैल जोड़ेंगे मेथेनैल, एथ में एनैल जोड़ेंगे एथेनैल इत्यादि। आइए एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। N का वैल्यू 0 रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस भी क्रियात्मक समूह में अगर आपको C दिखाई दे रहा है तो उसके कार्बन की भी काउंटिंग करते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड में CHO है और एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं और मेथ में जोड़ेंगे एनाइल तो बनेगा मेथेनैल। N का वैल्यू 1 रखते हैं तो बनेगा CH3 और इसमें जोड़ेंगे CHO। तो CHO में का क्रियात्मक समूह का एक कार्बन और A वाला C, 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन वालों को एथ में जोड़ेंगे एनाइल, बनेगा एथेनैल। उसी तरह 2 कार्बन रखेंगे तो 2 कार्बन A और CHO में का C, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन को प्रोप तो बनेगा प्रोपेनाइल। 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूटेनाइल। 5 कार्बन हो जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनाइल। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। एल्डिहाइड से संबंधित कुछ मेन बातें हैं बाबू कि इसका प्रथम सदस्य क्या है, मेथेनॉल होता है और इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा जो एथेनॉल है उसका साधारण नाम एसिटल्डिहाइड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो CH3CHO, क्योंकि 2 कार्बन वालों को एथेन कहते हैं, एथेनॉल का होता है एसिटल्डिहाइड। अगला ग्रुप है हमारे पास कीटोन। इसका नामकरण 2 तरीके से होगा बाबू। इसका साधारण नाम में कीटोन होता है और IUPAC नाम में नोन लग जाता है। क्या लग जाता है बाबू, एनोन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1
COCnH2n+1 होता है। इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ROR। R क्या है बाबू? कोई भी एल्काइल ग्रुप, यानी कि ROR। इस R के जगह पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी आ सकता है या दोनों तरफ सेम आ सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका क्रियात्मक समूह हमने क्या बताया? CO होता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और साधारण कीटोन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, ये साधारण होता है। और यहाँ पे R क्या है? R डैश सेम एल्काइल नहीं रहेगा, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल एक तरफ ब्यूटाइल होगा। तो जब दोनों एल्काइल समान हो जाएंगे, साधारण, दोनों एल्काइल अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? मिश्रित कीटोन हो जाएगा। आइए कीटोन श्रेणी की यौगिक को नामकरण में उनके कार्बन परमाणुओं के आधार पर मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? एनोन जोड़कर नाम बोलते हैं। उसका एक कंडीशन है कि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन परमाणु होते हैं, और दूसरा का नियम है कि कीटोन में उपस्थित कार्बन को भी गिना जाता है। इसकी चर्चा हमने क्या कह दिया कि जिस भी क्रियात्मक समूह में अगर आपको कार्बन दिखाई देता है, उसके कार्बन की भी काउंटिंग की जाती है। जैसे आइए हम यहाँ पे बताए हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यानी कि ये दोनों तरफ समान एल्काइल हो गया, इसलिए साधारण कीटोन हो गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गया तो ये क्या हो गया? मिश्रित कीटोन हो गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे? साधारण नाम में क्या करेंगे? कीटोन में पहले क्या लगा देंगे? डाई। देखिए यहाँ पे है, जब दोनों समान हो जाएगा, 2 मिथाइल होगा तो डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे दोनों इथाइल है, 2 इथाइल हो गया तो डाई इथाइल कीटोन के नाम से जानते हैं। नोट 2 में हमने क्या बताया बाबू कि मिश्रित कीटोन के नामकरण जब आप कीजिएगा तो अल्फाबेटिकल लिखकर उसके कीटोन का नाम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो मिथाइल में पहले M आता है या पहले E आता है? पहले E आता है, तो इसलिए लिखेंगे पहले इथाइल, बाद में लिखेंगे मिथाइल, तब कीटोन। अगला है हमारे पास, इधर है मिथाइल और इधर है प्रोपाइल, तो पहले M आता है बाद में P आता है, प्रोपाइल का P और मिथाइल का M, तो इसलिए पहले मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। कीटोन का साधारण नाम तो आप जान गए। अब जानते हैं IUPAC नाम। उसके लिए हमने क्या बताया कि बाबू इसका सूत्र क्या होता है कि CNA दोनों तरफ ROR हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया है N2, यानी दोनों तरफ N का मान 1 रखेंगे। तो जब N का मान 1 रखेंगे तो बनेगा मिथाइल। तो अब इसके काउंटिंग करेंगे तो 1 और क्रियात्मक का 1 2 और 1 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन को प्रोप तो बनेगा प्रोपेनोन। N यहाँ पे 3, यानी एक तरफ 1 रखेंगे और एक तरफ 2 रखेंगे, तो 1 वाले से बन जाएगा मिथाइल, 2 रखेंगे तो हो जाएगा इथाइल, और 2 1 3 और 1 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन से बन गया ब्यूटेनोन। N का वैल्यू हम 4, यानी एक तरफ 2 और एक तरफ 2, यानी 2 बांट दिए हैं, तो दोनों कार्बन हो गया बाबू। यहाँ पे जब दोनों हो गया तो क्या हो गया? इसका डाई इथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे और एक क्रियात्मक में कहता है 5 कार्बन हो गया। 5 कार्बन को कहते हैं पेंटोनिन। उसी प्रकार ये दोनों भी आप समझ जाइएगा। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। क्या बाबू? कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य प्रोपेनोन है और जिसका साधारण नाम एसीटोन है। और दूसरी बात, कीटोन श्रेणी के यौगिक में जब N सम संख्या में रहता है तब दोनों ओर बराबर बराबर कार्बन परमाणु क्या होता है? बांट दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन जब भी I N का मान, तो दोनों तरफ 2 हमने क्या कर दिया है? बांट दिया है।
तो आपने कीटोन तक का नामकरण करना सीख गया। फिर मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।